हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जानकारी देंगे जो कि अगर अपने पास है तो बहुत सी कुछ मेडिकल ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें तुरंत अगर वो मेडिसिन का यूज़ किया जाए तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अपने की बॉडी में मिलता है। जिसमें सबसे पहली कंडीशन है, अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है, अगर अचानक से उसको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है और दौरा पड़ा जिसमें उसके हाथ पैर पूरे अकड़ गए, मुंह से झाग निकलने लग गया, कोई बच्चा है कोई बड़ा है, तो तुरंत अगर अपने पास एकोनाइट नेपिलस है तो उसकी जो ड्रॉप है अगर 2-2 बूंद हर 10-10 मिनट में अगर वो पेशेंट की जीभ में डाला जाए तो उसमें बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है और उसका जो अकड़न है और उसे झाग आना है, ऐठन है, ये धीरे धीरे दूर हो जाता है और वो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई किडनी स्टोन का पेशेंट है और किडनी स्टोन में अगर स्टोन टूट के अगर रीनल के किसी पार्ट में फंस गया है और सीवियर पेन हो रहा है पेशेंट को और यूरिन ड्रॉप आ रही है और यूरिन का फ्लो नहीं बढ़ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सीवियर पेन और अचानक से वो पेशेंट को पेन होने लग गया, तब अपन उसको अगर एकोनाइट की जो हाई डोज है अगर जल्दी जल्दी रिपीट करें, 5-7 डोज दें, तो फिर उसकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है और यूरिन का फ्लो खुल जाता है और उसका पेन में रिलीफ मिलता है। यदि उस कंडीशन में अगर उस पेशेंट को अपन एकोनाइट ना दें तो वो किडनी उसकी डैमेज होने लगेगी और रिनल फेल्योर की तरफ वो पेशेंट जाने लगेगा। इस कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में एकोनाइट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को अगर अस्थमा का अटैक पड़ा है, जो अचानक पड़ा हो, जो ठंडी हवा में बाहर गया वापस घर आया तो थोड़ी सी सर्दी लगी और पूरी लंग्स में कंजेशन हो गया हो, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो लगातार खांस रहा हो, बहुत लंबे टाइम तक के खांसने के बाद बहुत थोड़ा सा कफ निकल रहा है और उस थोड़ा सा कफ निकलता है तब रिलीफ मिलता है और उसको बहुत बेचैनी हो रही हो, बेचैनी घबराहट लगातार बनी हुई हो और अस्थमेटिक अटैक आया, तो उस कंडीशन में अगर अपने पास एकोनाइट है तो उस पेशेंट को अगर अपन तुरंत 10-10 मिनट के अंदर उसको 2-2 ड्रॉप अगर टंग पे दे रहे हैं तो कुछ समय के बाद 5-7 डोज देने के बाद वो पेशेंट नॉर्मल फील करने लगता है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ चुका हो, एक बार आ चुका हो, उसको पता है कि भाई मेरे को एक बार अटैक आ चुका है, अगर उस कंडीशन में उसके पास सेकेंड टाइम अगर उसको अटैक आ रहा है मान लो, तो अगर आपके पास एकोनाइट की मेडिसिन रखी हुई है और सीवियर पेन, चेस्ट पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड शोल्डर की तरफ बढ़ रहा हो और एंजाइना के पेन मिल रहे हो कि बिल्कुल सीवियर पेन हो रहा हो, एंजाइना पेक्टोरिस का भी पेन हो सकता है वो, उस कंडीशन में भी अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है और सिर्फ एकोनाइट है, उसका हाई डोज है जैसे 1 mg अगर रखा है, तो उसकी 2-2 बूंद अगर उस पेशेंट को हर 5-5, 10-10 मिनट में डॉक्टर के हॉस्पिटलाइजेशन के पहले ही अगर अपन उसको बार बार एकोनाइट दे रहे हैं तो 5-7 डोज देने के बाद उसके पेन में धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है और ऐसी कंडीशन में एकोनाइट अपना बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। इसीलिए दोस्तों, इमरजेंसी कंडीशन में एकोनाइट मेडिसिन बिल्कुल अपना इफेक्ट दिखाती है और बहुत यूजफुल है। इसके अलावा इन सब डिसीज में जो एकोनाइट वर्क करती है, इसके अलावा भी अपन एकोनाइट के जो दूसरे साइन सिम्टम्स हैं वो उस पर नज़र रखना चाहिए। जैसे एकोनाइट का पेशेंट है, अगर ये सब कंडीशन हो रही है, उसके अलावा उसको मृत्यु का भय है कि उसको ये लगने लग जाए कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, मतलब इतना सीवियर पेन हो रहा है या बॉडी के ये सब पार्ट में अगर वो एकदम परेशान हो रहा है, तो उस कंडीशन में मतलब डेथ ऑफ फियर उसके अंदर मन में है। इसके अलावा बहुत अधिक एंजाइटी है, मतलब बेचैन इतना हो रहा है, घबराहट इतनी हो रही है, ये अपने को जो उसके साइन सिम्टम्स है इसके पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर फीवर की कंडीशन में भी एकोनाइट वर्क करती है लेकिन पेशेंट को बहुत तप रहा है लेकिन वो बार बार पानी पी रहा है, घबराहट बेचैनी के अलावा उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, ये साइन सिम्टम्स को अपने को ध्यान रखकर अगर इस डिसीज में अगर अपन एकोनाइट को दे रहे हैं तो इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट है और उसको देना ही चाहिए। इसकी 30 पोटेंसी है, बच्चों को बार बार रिपीट करने के लिए 30 पोटेंसी में दें। 200 पोटेंसी में जैसे रीनल के पेशेंट है या ब्रोंकाइटिस के या तुरंत ठंडी हवा में निमोनिया हो गया तो 200 पोटेंसी की मेडिसिन रखी है तो उसको 2-2 घंटे में जल्दी जल्दी रिपीट करें। और 1 mg की पोटेंसी में जैसे एंजाइना पेन, हार्ट के पेशेंट को या एक्यूट जैसे रीनल
फेल्योर की कंडीशन आ रही है, अगर स्टोन के फंस जाने के कारण, तो उस कंडीशन में 1 की मेडिसिन, अगर जल्दी जल्दी अपन उस मेडिसिन को रिपीट कर रहे हैं, और कोई भी ये जो इन्फेक्शन या जो भी है मेडिकल कंडीशन वो सडन हुई है, पेशेंट अभी तक के बिल्कुल ठीक था, अचानक उस पेशेंट को अगर ये सब साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं या इन सब प्रॉब्लम्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर एकोनाइट अगर अपन बार बार यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे पेशेंट पे जो एकोनाइट है वो चमत्कारिक असर करती है और पेशेंट को तुरंत रिलीफ दिलाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।